Hello students, good morning to all of you. Yesterday we have started our second chapter of science, that is matter around us pure, and yesterday we have completed physical classification of matter and started chemical classification of matter. Today we will complete chemical classification of matter. तो हम लोगों ने केमिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट कर दिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर्स को टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, इसका डेफिनेशन भी हम लोगों ने देख लिया था। ऐसा मैटर जो विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सब्सटेंस और विच इज़ कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है बच्चों? अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस, जो एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हमने लिया था ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस इज मेड अप ऑफ ओनली ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है बच्चों ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन एटम्स, और सारे ऑक्सीजन एटम ही होते हैं ऑक्सीजन गैस में। इट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ वन सब्सटेंस एंड कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। सेकेंड वन इज मिक्सचर। मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस नोन एज मिक्सचर। ऐसा मटेरियल और ऐसा मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था मिक्सचर का एग्जाम्पल, क्या लिया था बच्चों? वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर। वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर, इसमें जो अपना मिक्सचर है या मैटर है वो टू सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। वन इज वाटर एंड सेकंड वन इज शुगर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्योर सब्सटेंस को भी आगे हम टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये टू टाइप्स बच्चों होते हैं अपने, कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं प्योर सब्सटेंस के? वन इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, वन इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज एलिमेंट्स एंड व्हाट इज कंपाउंड्स, इनके क्या डेफिनेशन होते हैं। ठीक है, एलिमेंट की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग व्हाट इज एलिमेंट। ठीक है, एन एलिमेंट इज यूजुअली डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। जो एक प्योर सब्सटेंस होता है उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एलिमेंट, विद डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स्ड होती हैं, सर्टेन होती हैं, एंड विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेज बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। देखिए इस डेफिनेशन का आप लोग मतलब समझिए। एन एलिमेंट इज यूजुअली डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। किसी भी प्योर सब्सटेंस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जैसे अपन मानते हैं बच्चों, कोई एक प्योर सब्सटेंस लेता हूँ मैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन गैस अपनी होती है O2। ठीक है, O2 की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ऑक्सीजन एटम। क्या है बच्चों? ऑक्सीजन एटम। और ऑक्सीजन का एलिमेंट और ऑक्सीजन का एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या हो गया? किसी भी प्योर सब्सटेंस की, हमने देखा था ऑक्सीजन इज प्योर सब्सटेंस, इस प्योर सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट। तो सबसे छोटी यूनिट हो गई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, विच हैज़ डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक होंगी, जो कि दूसरे एलिमेंट से क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, जबकि नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज या कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, एंड कैनॉट नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर फॉर्म। और ऑक्सीजन को बच्चों हम और आगे ना तो इसको ब्रेक कर सकते हैं और ना ही
इसकी कोई दूसरे सब्सटेंस से हम इसको ऑक्सीजन को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, बाय सिंपल और केमिकल मेथड्स। तो ये अपना हो गया बच्चों एलिमेंट का डेफिनेशन। किसी भी प्योर सब्सटेंस का सबसे स्मॉल यूनिट होता है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डेफिनेट होती हैं, सर्टेन होती हैं, और उसको और आगे हम उसमें ब्रेक नहीं कर सकते, ना ही उसकी छोटे यूनिट्स से हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया एलिमेंट। इसकी ही दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एक एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी प्योर सब्सटेंस का, कौन सा सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें केवल एक ही तरह के, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं बच्चों ऑक्सीजन एटम की अगेन, ठीक है, या मैं बात करूं नाइट्रोजन गैस की। मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस का सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, नाइट्रोजन गैस किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजन एटम्स से। किससे मिलकर बना है बच्चों, नाइट्रोजन एटम्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब नाइट्रोजन गैस में क्या होंगे बच्चों, केवल और केवल एक ही तरह के एटम मिलेंगे अपने को, नाइट्रोजन के एटम मिलेंगे। तो क्या हो गई डेफिनेशन, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स और दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स और वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो एक ही तरह के ये पार्टिकल्स हैं, इसमें केवल नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हैं। दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल। ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, ये एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। पता है, एलिमेंट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस मूव अहेड। एलिमेंट्स को फर्दर हम लोग 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं बच्चों, एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज मेटल्स, सेकंड वन इज नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। तो अब बात करते हैं हम लोग ये मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग समझ लेते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट लाइट एंड पजेज लस्टर। ऐसे एलिमेंट जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और लस्टर पजेज करते हैं। लस्टर का मतलब होता है बच्चों चमक, ठीक है। तो मेटल्स में क्या होता है, एक स्पेशल और स्पेसिफिक लस्टर होती है, उनकी एक स्पेसिफिक चमक, खास चमक होती है, और वो जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और चमकते हैं। दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं बच्चों, गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे हम बात करें मेटल की, आयरन की, कॉपर या फिर जिंक की, तो ऑल दीज आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड दे पजेज लाइट, दे पजेज लस्टर एंड रिफ्लेक्ट लाइट्स। अगला अपना है इसका पॉइंट मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल, व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबल? मैलिएबल का मतलब होता है बच्चों कैन बी बीटन इनटू शीट्स। कैन बी बीटन इनटू शीट्स कहने का मतलब बच्चों, जब हम लोहे पर चोट करते हैं, लोहे को पीटते हैं, तो उसकी हम लोग क्या बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। तो लोहे की जो चादर होती है टीन शेड, इसी से बनाए जाते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होती हैं, इट मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स आर डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल के हम लोग वायर भी बना सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर क्या होती हैं बच्चों, ये सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी।
एक मेटल ऐसी होती है जो रूम टेम्परेचर पर बच्चों क्या होती है, लिक्विड होती है, एंड दैट इज मरकरी। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बाकी सारी जितनी मेटल्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होती हैं, सॉलिड्स होती। आप कोई भी मेटल देख लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, दीज ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट मरकरी इज एक्सेप्शन, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। अगला इसका प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, अगली इसकी प्रॉपर्टी है पजेज हाई डेंसिटी। मेटल्स की बच्चों क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं बच्चों, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। तो ये अपनी मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स हो गई। मेटल क्या होते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मेटल्स में लस्टर होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, और इनकी डेंसिटी हाई होती है। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स की। व्हाट आर नॉन मेटल्स? तो बच्चों हम बात करते हैं दोज एलिमेंट्स विच डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट एंड हैंस डू नॉट पजेज लस्टर। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और उनमें कोई स्पेशल लस्टर या चमक नहीं होती है। ठीक है। दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है। ना तो इनमें क्या होता है बच्चों, कोई स्पेसिफिक लस्टर होती है, और ना ही इनमें क्या होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग अभी आगे लेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चों, एंड एक्सेप्शन इज आयोडीन। आयोडीन में क्या होता है, आयोडीन लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है और इसमें एक लस्टर भी होती है। ठीक है। लस्टर भी इसमें होती है, इसकी खास एक चमक होती है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है बच्चों, जब भी हम इस पर चोट करते हैं नॉन मेटल्स को, तो वो एकदम से टूट जाती हैं। तो दिस करेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड ब्रिटल। मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स वो होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती हैं। इनके अंदर से हम लोग हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकते एक्सेप्ट ग्रेफाइट। इसमें एक एक्सेप्शन होता है बच्चों ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है। एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें इनके, तो एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट। नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होंगी बच्चों, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेंगी, और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करती हैं। अब कौन कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, और कौन सी ऐसी हैं लिक्विड में करती हैं, और कौन सी ऐसी हैं जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाली, सॉलिड स्टेट में बच्चों सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। नेक्स्ट अपना है लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन। ब्रोमीन इज ओनली द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है। एंड गैसियस स्टेट में कौन कौन सी करती हैं, ऑल द गैसेज आर, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल दीज आर हाइड्रोजन। ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो अपना हो गया बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ वी मूव टू मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, दोज एलिमेंट्स विच पजेज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे सब्सटेंस जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, दीज आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स।
तो बच्चों अब अपना क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस का एक टाइप अपना कंप्लीट हो गया, दैट इज एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो बच्चों प्योर सब्सटेंस का अपना नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस containing more than one kind of particles और elements और atoms। ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनमें एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स, एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं। एलिमेंट में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट टाइप क्या था, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या था, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे प्योर सब्सटेंस containing only one kind of particles was called elements, and here compounds are pure substance containing more than one kind of particles। ठीक है, तो इनमें एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स में से मिलकर बने होंगे। सेकंड डेफिनेशन क्या होती है बच्चों इसकी, वो हम देख लेते हैं। ए कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस containing 2 or more than 2 elements combined together in a fixed proportion by mass। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स प्रपोर्शन ऑफ मास। ठीक है, जो कंपाउंड्स एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होगा, वो एलिमेंट मास के एक फिक्स प्रपोर्शन में कंपाउंड में कंबाइन होते हैं, एंड विच कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सूटेबल केमिकल मेथड्स। ठीक है, और इनको हम लोग सूटेबल केमिकल मेथड्स की हेल्प से इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिकम्पोज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं बच्चों। जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो H2O इज अ कंपाउंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। ये एक प्योर सब्सटेंस होता है कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स और एलिमेंट्स और एटम्स। तो इसमें देखो एक से ज़्यादा तरह के एटम्स होते हैं। एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, और 2 एटम किसके हैं बच्चों, हाइड्रोजन के हैं। तो इसमें एक से ज़्यादा एटम हो गए, 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें बच्चों हाइड्रोजन की, वाटर की, तो वाटर में क्या होता है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों, मास का एक फिक्स रेशियो होता है इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 मास और ऑक्सीजन का कितना मास बच्चों, 16 मास इसमें आपस में कंबाइन होता है। हर एक वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास 2 होगा और ऑक्सीजन का मास 16 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा बच्चों, ये वो होगा 1:8 का रेशियो। तो हम किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर के सभी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो विल बी 1:8। तो यहाँ पर जो ये इसमें बताया है लाइन में, फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ मास। तो कंपाउंड्स में जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं वो मास के फिक्स प्रपोर्शन में, जैसे वाटर में बच्चों क्या होता है, वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास होता है दैट इज़ 1:8, अभी हम लोगों ने देखा। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट में अगर मैं बात करूं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, 1 इज कार्बन एंड सेकेंड 1 इज ऑक्सीजन। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो मास के फिक्स्ड प्रपोर्शन में हो रहे हैं। कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12, और ऑक्सीजन का बच्चों 32। ठीक है, 12/32। तो ये इनके बीच का रेशियो होता है। अब इसको हम लोग देख सकते हैं 3:8 का रेशियो इनमें पाया जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन में मास का रेशियो जो होता है बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी मैं मॉलिक्यूल ले लूँ, एनी मॉलिक्यूल मैं इसका ले लूँ, उन सभी में कार्बन और ऑक्सीजन मास के फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होंगे, और वो फिक्स रेशियो क्या होगा, 3:8 का रेशियो होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे एग्जाम्पल को समझ सकते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज़ जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से टोटली डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर की ही हम लोग बात कर लेते हैं।
वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, जिनसे वाटर मिलकर बना होता है। वाटर किन किन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है वाटर। तो जो वाटर की प्रॉपर्टीज होती हैं, मींस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होंगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों की प्रॉपर्टीज से टोटली क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। कैसे डिफरेंट होंगी हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। अभी देखो वाटर का मैंने अभी बात करी हम लोगों ने। वाटर में जो अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट होता है, वेट का जो रेशो होता है, मास का रेशो होता है 1:8 होता है। अच्छा, कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वाटर किन किन से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, अब जो वाटर की प्रॉपर्टीज होंगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। कैसे होती हैं, हाइड्रोजन बच्चों क्या होता है, एक कंबस्टाइल गैस होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है बच्चों, जलने में सहायक होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जलाने में सहायक होती है हाइड्रोजन गैस, या ज्वलनशील गैस होती है ये। ठीक है, कंबस्टाइल होती है। जबकि ऑक्सीजन क्या होती है, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन में हेल्प करती है। वाइल वाटर इज फायर एक्सटिंग्विशर। देखो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ज्वलनशील होती है, कंबस्टाइल होती है। ऑक्सीजन गैस भी क्या होती है, सपोर्टर ऑफ कंबस्टाइल। ठीक है, लेकिन वाटर इज फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर को हम लोग क्या करते हैं, आग बुझाने के काम में लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया सिंपल वर्ड्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस क्या होती हैं, आग लगाने में सपोर्ट करती हैं, जबकि वाटर क्या करता है बच्चों, आग बुझाने में सपोर्ट करता है। तो हो गई ना वाटर की प्रॉपर्टीज इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट होती हैं, और ऐसा हर एक कंपाउंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, वाटर कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम बात करें, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर हम लोग वाटर को बच्चों क्या करना चाहें, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना चाहें, तो हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं इसको। देखो वाटर को हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना चाहें तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे इसमें। अगर बच्चों हम लोग वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज करना चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके हम लोग इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस को क्या कर सकते हैं बच्चों, अलग कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को हम अलग कर सकते हैं। ये रिएक्शन को हम लोग अगर बैलेंस करें तो यहाँ पर इसमें 2H2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2H2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2H2 इसके आगे। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में डिकम्पोज किया जा सकता है, जैसे हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं बच्चों इसमें एग्जाम्पल्स। अदर एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं बच्चों इसके वाटर के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कास्टिक सोडा मीन्स NaOH, बेकिंग सोडा, कॉपर सल्फेट। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो ये सारे बच्चों किसके एग्जाम्पल्स हो गए, कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो कंपाउंड्स को अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो मैं किस तरह से समराइज करूँगा बच्चों, कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, मोर देन वन पार्टिकल्स होते हैं, वो मास के एक फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं, और कंपाउंड्स को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सूटेबल केमिकल मेथड्स से हम लोग इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया कंपाउंड्स का डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं,
ऑल द कंपाउंड्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कंपाउंड्स को भी बच्चों हम लोग फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन तो अपना एक एलिमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा एज ए मेजर एलिमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन यू कैन फाइंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और एनी हेलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन पाया जाता है और कार्बन के अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी इसमें पाए जा सकते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या इसी को हम दूसरी डेफिनेशन किस तरह से दे सकते हैं? कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन्स। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। लेकिन आजकल बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लेबोरेटरीज में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो कंटेन्स एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम कार्बन। कार्बन के अलावा जितने तमाम एलिमेंट्स हैं उन सब से मिलकर अगर कोई कंपाउंड बना हुआ है तो दैट विल बी नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कंटेनिंग ओनली 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ मोर देन 144 एलिमेंट्स नोन सो फार। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में अभी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स से मिलकर अगर कोई बना हुआ है कार्बन के अलावा तो दैट कंपाउंड विल बी नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, दीज आर ऑब्टेन्स फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। इनको किससे हमको मिलते हैं बच्चों? मिनरल्स से और रॉक से हमको ये मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये अपना क्या हो गया? ये अपना हो गया बच्चों प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने बच्चों क्या किया था? सबसे पहला उसका टाइप देखा था एलिमेंट्स और सेकंड उसका टाइप था कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में भी बच्चों 3 तरह के थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। उसके बाद में बच्चों हम लोगों ने कंपाउंड पढ़ा था। कंपाउंड भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों मैटर के दूसरे टाइप की, दैट इज़ मिक्सचर। ठीक है, तो ये बच्चों मिक्सचर को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक बच्चों आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो को पढ़िए और अगर इनकेस कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाउट सेंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।